अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश आबाद खैर आफियत से होंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि दिल किया मेरा कि मैं ना आज नान बनाऊं बेसन वाला घर में, जो कि बहुत ही बनाना आसान है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि जब आपका दिल करे बाज़ार से मंगाने की बजाय आप घर में उसको तैयार करें। और घर में तैयार करना कितना आसान है, तो चले मेरे साथ मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि बेसन वाला नान हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही धनिया को कट कर लिया था, कुछ आलू थे उसको बारीक से कट कर लिया, हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये प्याज है और बेसन था। बनाते बनाते ही मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इसमें जाएगा नमक टेस्ट के हिसाब से, मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून डाला है। और ये मेरे पास है धनिया और ज़ीरे का पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर अच्छे तरीके से पहले मसालों को डाल के मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे जो है ना बेसन के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना बेसन के डाले हैं इसके अंदर। एक नान के हिसाब से मैंने ये आपको सारा मेथड बता रही हूँ। इसमें आपने बेसन को बस थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। तो पानी को आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। इसकी जो पतलापन नहीं होना चाहिए बेसन में, थोड़ा सा थिक होना चाहिए आपका बेसन, ताकि वो नान के ऊपर अच्छे तरीके से ठहर जाए। अब जो बैटर है इसको मिक्स करके साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे अब नान लेंगे। यहाँ पे जो नान है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो ये 2 पीस में भी बना सकते हैं और चाहे तो आप पूरा एक नान भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं घर में फ्राई कर रही हूँ और इस तरीके से मैं इसको करूँगी। इसके 4 पीस कर लेंगे हम इस तरीके से। कुकिंग ऑयल को गरम करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा पानी है, पानी को थोड़ा थोड़ा सा अपना नान के ऊपर ऐसे हल्का हल्का सा नरम करने के लिए नान को आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐसे पानी डाल लेंगे, ताकि थोड़ी सी नरमी आ जाए नान में। आप इस तरह भी डिप कर सकते हैं। इस तरह डिप करके इसके ऊपर अब ये जो कोटिंग है ना वो डालेंगे। करेंगे हम इसी ही तरीके से करके हम पूरे नान की पहले कोटिंग करेंगे नान के ऊपर। चलिए जी, ये देखें ज़बरदस्त सा मैंने नान जो है अपना रेडी कर लिया। अब इसको करते हैं फ्राई। यहाँ पे जो है कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आपने इस तरीके से इसको डाल देना है। इस तरीके से दूसरा भी डाल देंगे। इसमें हम सिर्फ 2 डालेंगे क्योंकि तीसरे की गुंजाइश नहीं है। उस तरीके से ये ठीक से फ्राई नहीं होगा। तो आपने इसको थोड़ी सी दरमियानी आंच पे इसको बनाना है। तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं तो फिर बेसन कच्चा रह जाएगा और आपको वो मज़ा नहीं आएगा उसका। ज़बरदस्त सा कलर है, वाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा कलर आ रहा है नान का। चलिए जी, नान को हम देख लेते हैं। अच्छे से हमारा नान फ्राई हो चुका है। अब इसको निकालेंगे, बाकी का नान फ्राई कर लेंगे हम। चले जी, का कलर आया है। चले जी, जो नान है वो रेडी हो चुके हैं। इनको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं नान की फाइनल लुक। फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये ले जी, चले जी, ज़बरदस्त सा हमारा बेसन वाला नान, क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी मज़ेदार सा रेडी हो चुका हुआ है। ये इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई दही की, जो बाज़ार से तो बहुत पतली सी मिलती है। और यकीन करें बाज़ार वाले भला कैसे ये नान फ्राई करते हैं। के पास जो 2-3 दिन पहले का नान पड़ा होता है ना, उसको निकालते हैं और उसको डालते हैं थोड़ा सा पानी में। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होता है डालते बेसन में, उसकी डुबकी लगाते हैं, बेसन की डुबकी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ये सारा मटेरियल डालते हैं, उसको फ्राई करके दे देते हैं। और वो थोड़ा सा ना सख्त वाला होता है। ये देखें
ये कितना नरम सा है, ये देख लें आप, ज़बरदस्त सा ये नरम सा नान है हमारा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।